बुरी हालत है यार। मैं तो सोचा था हाईवे है पूरा दिल्ली टू मनाली, ये कैसा हाईवे है भाई। अभी तो शुरुआत हुई है बॉस, अभी से ऐसे नज़ारे आगे चल के देखो। आई मीन इट्स गोइंग टू बी ऑसम। कहाँ देखूँ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ सुंदर है यार। ओह गॉड। हेलो फ्रेंड्स, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स मनाली। सुबह के बज गए 5:30 एंड आई थिंक 11-12 घंटे लगेंगे, तो शाम को 6 बजे के आसपास पहुंचना चाहिए। बट मे बी आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं रुकाता जाऊंगा। सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। तो भाई लोगों ऐसा है ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड को लेके। ये मेरी ज़िंदगी की पहली सोलो राइड है एंड सीरियसली आई एम रियली एक्साइटेड। थोड़ा नर्वसनेस भी है एक्चुअली ना, मैं कभी कहीं अकेले गया ही नहीं लाइफ में। और जहाँ भी ट्रैवल किया है फैमिली के साथ ही, वाइफ फिर बच्चे, उन्हीं के साथ ट्रैवल किया हमेशा मैंने। So this is a new experience for me also. So excited, nervous, mixed emotions. तो अभी मैं ये मुरथल क्रॉस कर रहा हूँ। अराउंड 85 किलोमीटर चल गई है अपनी बाइक एंड टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी थोड़ा और चलाते हैं क्योंकि ये देखो पूरा प्लेन खड़ा कर रखे हैं यहाँ तो इन्होंने। हवाई पता नहीं क्या ढाबा, 2 प्लेन खड़े कर रखे भाई ने। अभी थोड़ा और खींचते हैं क्योंकि अभी जो है सूरज निकल तो आया है पर अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, तो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। थकान ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है, तो जितना खींच सकता हूँ खींचूंगा। अभी ये ढाबा जो वो WWF का जो रेसलर है ना खाली, ये देखो उसका ढाबा है खोला हुआ यहाँ पे। मन्नत हवेली 12 किलोमीटर। चलो यहीं रुकेंगे, पर प्रॉब्लम यही है ना ये बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि बाइक तो पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी और सामान कौन देखेगा भाई। सामान की सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। नहीं भाई, मन्नत ढाबा पे तो नहीं रुक पाया मैं, बहुत भीड़ थी यार। चाय चाहिए यार, चाय नहीं पिया सुबह से। और मैं एक इस टाइप का इंसान हूँ जिसको चाय ना मतलब हर 2 मिनट भी चाय पिला दोगे तो मैं पी लूँगा। रात सुबह से एक भी नहीं चाय पी भाई। अब थोड़ा ना गर्म होने लग गया है। टाइम हो रहा है 9:20 और 205 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर पूरे हो गए भाई अपने, नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर्स। अब कुरुक्षेत्र ढाबा, आई डोंट नो हाउ इट इज। चाय तो ठीक ही बना देगा शायद। और गर्म हो रहा है यार, यहाँ तो छाव भी नहीं है, गाड़ी बाइक की सीट हो जाएगी बिल्कुल मस्त। पर एनीवेज चलो लेट्स सी। तो चाय आ गई अपनी, कुल्हड़ वाली चाय। मीठा कम बोला था, फिर भी मीठा काफ़ी डाल दिया। ठीक है चलो। अम्बाला धनुष के शेप में इन्होंने एंट्री गेट बनाया हुआ है। वाह।
हमें जाना है लेफ्ट। मैं पूछ लेता हूँ इनसे, मनाली जाने के लिए नीचे से जाएं? मनाली जाने के लिए इधर नीचे से? धन्यवाद जी। ओके, तो अम्बाला के बाद टेक अ राइट। पंजाब बॉर्डर में घुसते ही साथ राइट। ओके, अब ये कहाँ निकालेगा देखते हैं। बुरी हालत है यार। मैं तो सोचा था हाईवे है पूरा दिल्ली टू मनाली, ये कैसा हाईवे है भाई। गूगल ने और पुलिस वाले ने दोनों ने मुझे इधर से आने के लिए बोला, तो मैं तो सोचता था दिल्ली टू मनाली पूरा बढ़िया हाईवे है, ये सिंगल रोड कहाँ से आ गई बीच में। एक ये फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, फ्लाईओवर के नीचे खड़े होके पानी पिया जा रहा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म हो रहा है। फाइनली अब जाके मैं हाईवे पे वापस आया हूँ। आई एम अ बिट कंफ्यूज कि मतलब ये सही रास्ता था कि नहीं था। इट कांट भी कि हम सब बोलते हैं दिल्ली से मनाली अच्छा हाईवे है, ये बीच में 1.5 घंटा मेरा जो है जो ख़राब हुआ है, दिस कांट बी द मेन हाईवे। अगर आप लोगों को पता है, आपने रास्ता देखा है जो मैंने अभी दिखाया था आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले, कि मैंने कुछ गलत रास्ता लिया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं हूँ तो मैं ध्यान रखूँ। देहरादून की तरफ से जब मैं आता हूँ तो मुझे पता है रास्ता। मैं थोड़ी देर के लिए रुका इधर कि एक लस्सी पी ले, तो इतने में बारिश शुरू हो गई है। सही टाइम पे रुक गया बस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर लस्सी इन पंजाब। पानी पानी है पूरा। चलो अब नेक्स्ट स्टॉप होगा सीधे लंच के लिए। अभी लस्सी पी, मतलब आज किस्मत ख़राब ही चल रही है यार। सुबह चाय पी, ठीक ठाक सी थी, नथिंग ग्रेट। अदरवाइज़ हाईवे पे तो चाय बहुत अच्छी मिलती है। पंजाब में आके मैंने सोचा लस्सी पीते हैं यार। मतलब ऐसा लग रहा था पानी में फ्लेवर डाल रहेगा लस्सी का, और बर्फ़ के टुकड़े। हद ही हो गई यार। ज़मींदारा हवेली सही है यार। बहुत बढ़िया बढ़िया वो बना रखे हैं यहाँ पे। इन्हें ढाबे बोलते हैं लोग भाई। कहाँ से ढाबे हैं ये? दीज आर लाइक लग्जरी ढाबास। सामने दिख रहे हैं, वहाँ जाना है अभी हमें। आधे पहाड़ों में छाँव है, आधे पहाड़ों में धूप है। अगर उस तरफ देखोगे तो पूरा बादल है उधर वाले पहाड़ों में ना, और सामने एकदम धूप है, और लेफ्ट में फिर से बादल है। फिर से जाम लगा है भाई। मैं टू व्हीलर होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा। साइड से निकल जाते हैं। पता नहीं किस बात का जाम लग गया फिर से। जो यहाँ ये हालत है, मनाली में क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। फाइनली हिली रास्ता स्टार्ट हुआ। पहला टनल। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है।
अरे यार ट्रक ही ट्रक लग गए, पूरा व्यू ख़त्म। अभी तो शुरुआत हुई है बॉस, अभी से ऐसे नज़ारे आगे चल के देखो। आई मीन इट्स गोइंग टू बी ऑसम। शिमला 87। तो परसों मैं शिमला ही जाऊंगा वैसे। आज मनाली पहुंचूंगा, फिर कल थोड़ा उधर आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे मनाली के नज़ारे। परसों मनाली से निकलेंगे शिमला के लिए। उसके आगे और भी अभी रास्ता है बाकी। आपको उत्तराखंड के पहाड़ों में ले जाएंगे, उत्तराखंड की बर्फ़ भी दिखाएंगे। तो यार भूख लग गई थी थोड़ी, तो रुक गया हूँ मैं अभी खाना खाने के लिए। तो कुछ ऐसी जगह है ये, JW कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो देखते हैं, खाना ऑर्डर किया अभी, क्या आता है। क्या मस्त लग रही है अपनी बाइक, देखो ज़रा, डिज़र्व करती है वाला ब्रेक है। नॉन स्टॉप लेके आया हूँ मैं इसको यहाँ तक ऑलमोस्ट। टनल नंबर 4। थैंकफुली इस समय ट्रक नहीं है कोई आगे। वाह, काफ़ी इससे फ़ायदा तो हुआ होगा भाई। पहले मुझे याद है काफ़ी नीचे से पहाड़ से इधर और उधर से होते हुए जाते थे हम लोग। मंडी रह गया 42 किलोमीटर्स, यही। वाह क्या व्यू है सामने पहाड़ का। ऑसम मैन, ऑसम। सही में बॉस, इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। मतलब मैं थोड़ा, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, ये थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि पहली बार कहीं अकेले जा रहा हूँ। पर वो नर्वसनेस अब सारी दूर हो गई। आई एम हैविंग सो मच फन। रोड्स आर गुड, आई मीन अब गुड है। बीच में ट्रैफिक बहुत था, बट सीरियसली अब मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट आगे लग रहा है आसमान खुला हुआ है शायद। दिस लुक्स लाइक अ लेक। बारिश तेज़ हो रही है यार थोड़ी। इसी उम्मीद में हूँ मैं कि आगे नहीं होगी। भीगना नहीं है भाई, भीग के बीमार नहीं पड़ना। हमीरपुर पहुँचे अभी हम लोग। तो कुल्लू जाना है अभी हमें, और फिर मनाली। मनाली रह गया है 110 किलोमीटर। मंडी पहुँच रहे हम। सो इफ़ आई रेड इट राइट, आई थिंक मंडी इज़ 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। रोड जो है ना बहुत 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 बेहतरीन कर दी है। लेकिन एक वो जो होता था ना मनाली आने में, कि एक फील होता था आप ट्विस्ट एंड टर्न्स में से होते हुए जा रहे हो, वो समय मुझे नहीं लग रहा है इस बार। सारा रास्ता सीधा ही हो गया ऑलमोस्ट। ओ वाह, ये वाली जो टनल है, ये 2 टनल बनी हुई है, जाने की एक, आने की एक। वाह, आवाज़ सुनाई दे रही है। भाई साहब क्या मस्त आवाज़ आ रही है बाइक की। चलो एक और टनल है इसके बाद, बैक टू बैक 2 टनल्स।
पहले इन पहाड़ों के ना चक्कर काट काट के जाते थे। पहाड़ में तो ये होता है एक साइड से पहले ऊपर चढ़ो फिर दूसरे साइड से नीचे उतरो, वो अवॉइड हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया। आई थिंक जिस जगह पे आपको अप्रॉक्सीमेटली पार करने में इस पहाड़ी को आपको 20-25 मिनट लगते थे, अब आई थिंक 5 मिनट में 3 मिनट में वो आपकी पार हो जाती है। दे सिंप्लीफाइड द रोड। मुझे कहीं लग ही नहीं रहा कि मैं पहाड़ में जा रहा हूँ अभी, क्योंकि एक बार हमने हाइट गेन करी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद से नॉर्मली मतलब सेम हाइट पे ही चल रहे हैं। टनल आ जा रही है जैसे कोई पहाड़ आ रहा है और उसके हम अंदर से निकल जा रहे हैं। तो वो हिल वाला फील, मतलब है हिल पर वो हिल वाला जो फील होता है ना, आई मीन आगे चल के शायद आएगा, अभी तक तो नहीं आया मुझे। इट्स मतलब मनाली सोचो तो लगता है ना यार कहीं जा रहे हैं। दैट फील एज ऑफ नाउ इज़ नॉट देयर। पहले मैं आ चुका हूँ इधर, बाइक से नहीं आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ, पर लगता था यार कहीं हिल में जा रहे हैं। इस बार तो मतलब इट्स सो सिंपल ईजी। अब आया थोड़ा मज़ा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स, वाओ। बादल आने लग गए हैं भाई थोड़े थोड़े। सर ने अभी मनाली में फ़ोन करके पूछा, उधर मनाली में अभी बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ रही है। कल जो है वो सिसु वगैरह एरिया में बर्फ़ पड़ी थी। अरे वाह, यहाँ पे काम चल रहा है अभी। ये टनल नहीं खोदा इसमें, क्यों इस पर क्यों नहीं खोदा भाई साहब? खुद रहा होगा ये कहीं ना कहीं से, तो आई एम श्योर यहाँ से चल रहा है कुछ काम, चौड़ा कर रहे हैं। चल पहाड़ को काट के रोड चौड़ी कर रहे हैं, टनल नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। तो कल मेरा प्लान है सिसु, कोस्कर, इस वाले एरिया में एक्सप्लोर करना। पर जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि उधर बाइक में थोड़ा रिस्की होगा। वैसे तो खुल गया था, बाइक वगैरह जा रही थी, पर अभी हो गई है वहाँ पे बर्फ़, स्नोफॉल हो गई है कल रात को, जिसकी वजह से वहाँ स्लिपरी हो गया है। तो शाम को एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करूँगा मैं, फिर देखेंगे। चाहूँगा तो मैं यही कि मैं अपनी बाइक लेके जाऊँ उधर, पूरा अच्छे से बाइक में ही घूमूँ। भाई अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मना होगा बाइक ले जाना, तब फिर टैक्सी लेके जाएंगे। ये देखो ये इनको लेके जा रहा है, वो डॉगी देखो बीच में इनके भौंक भौंक के उनको ले जा रहा है। वो देखो क्या हालत हो रही किसकी, अभी तो बिल्कुल कुछ पानी नहीं है इसमें। काफ़ी कम पानी है इसमें बॉस। यहाँ पे पानी है थोड़ा सा, पर ज़्यादा नहीं है। क्या सुंदर लगता है यार ये। आई जस्ट लव मनाली बिकॉज स्पेशली ओल्ड मनाली, जहाँ पे वो ब्यास रिवर के बगल में घर भी हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, मतलब मज़ा आ जाता है यार। मनाली इज़ वन प्लेस वेयर आई वुड लव टू रिटायर, सीरियसली मैन। वाह, यहाँ पे इन्होंने पानी रोका हुआ है, दैट्स द रीज़न नीचे उस साइड पानी नहीं है। इस साइड देखो पानी की, वाह ऑसम मैन ऑसम। Look at the view man, look at the view, it is killer. भयंकर बारिश हो गई है शुरू, थोड़ी देर रुक के देखता हूँ क्योंकि आसमान खुल रहा है, शायद रुक जाए।
10-15 मिनट देखते हैं। मैंने रेन ग्लव्स पहन लिए थे, वो एक्चुअली में रेन ग्लव्स के साथ साथ विंटर ग्लव्स हैं। हाथ ऐसे जलने लग गए ना उसमें, तो भैया ऐसे ही चलेंगे बिना रेन ग्लव्स के। गोप्रो को बारिश रुक नहीं रही है तो गोप्रो को फ़िलहाल बाय बोलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इंस्टा रेडी है, चलो लेट्स सी। टनल में घुसा हूँ मैं, ये तो मैंने थोड़ा देर के लिए गोप्रो ऑन कर लिया है। मैंने चलो टनल के अंदर तो आप लोगों को थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाए, बट इसके बाद का पता नहीं। और एक नुकसान हो गया यार मेरा ना इस पे ये जो इसका स्टैंड था ना यहाँ पे, जिस पे इंस्टा 360 माउंट करता हूँ, जो इसमें फिट होता है, वो गिर गया यार। अब इंस्टा 360 भी नहीं लगा पाऊँगा मैं इस पर, क्या करें यार। बारिश होगी अब आ गया। अरे ऑसम, बताओ टनल के उस तरफ ऐसी मूसलाधार बारिश थी, यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये क्या बकवास है भाई, मैन आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस यार। यहाँ तो मतलब मैं कार्टून लग रहा हूँ ये रेन कवर पहन के। यहाँ तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है। एनीवे यार, रेन कवर से आई हैव टू गेट रिड ऑफ द रेन कवर समवेयर। कहीं चाय की दुकान मिलेगी ना, वहाँ रोक के करता हूँ। एक चाय और, अब हो रहा चाय का कोटा पूरा फाइनली। चाय पी ली एक बार और, शाम की चाय हो गई है अच्छी वाली। पहली अच्छी चाय मिली पूरे दिन भर में आज मुझे। वाह, वादियाँ देखो आप, सो ब्यूटीफुल। ऐसी जब रोड आती है ना, इसमें ये वाली बाइक पूरी वेव करती है, ग्रिपिक हो जाती है पूरी। ये देखो ब्यास रिवर कितने नज़दीक आ गई है यहाँ पे। जाती हुई धूप पहाड़ों की बहुत सुंदर लग रही है। जस्ट इंजॉय द व्यू, इट इज सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। आगे वहाँ पहाड़ पे बादल उठते हुए दिख रहे हैं, इधर पूरे हरे हरे आपके पहाड़ हैं। सच अ लवली साइट, सच अ लवली साइट। 19 किलोमीटर्स, मनाली 15, ले 486। एक दिन ये भी करूँगा बाइक में, पर उसके लिए ये बाइक नहीं, दूसरी बाइक लेनी पड़ेगी। ये बाइक नहीं जाएगी भाई ले, इस वाले रूट से तो नहीं जाएगी, श्रीनगर वाले साइड से जाएगी, पर मनाली साइड से बाइक नहीं जा सकती भाई। बीच में जो नाले वगैरह ना इतनी लो है ना ये। बट वन डे आई विल डू ले ऑल्सो ऑन अ बाइक। विच बाइक आई डोंट नो। ये सारे छोटे छोटे सपने हैं मेरे। बहुत समय से था मुझे कि मैं सोलो बाइक राइड करूं, पर कभी मौका ही नहीं मिला। काम में ऐसे फंसे कि सपनों को पूरा करने का वक्त ही नहीं मिलता है। इसलिए भाई जब वक्त मिले, जितना वक्त मिले, अपने सपनों को पूरा ज़रूर करो। दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ। बॉस, अगर आप लोग भी गाड़ी से मनाली आते हो ना, जैसे मैं आता रहा हूँ इतने सालों से, बाइक से आओ भाई, फील ही अलग है, इट इज़ सो लाइवली ना। होटल वालों का कॉल आ गया था कि भाई कहाँ हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कमरा किसी और को दे दे। नहीं भाई आ रहा हूँ, थोड़ा स्लो डाउन हो गया हूँ बिकॉज ऑफ द रेन एंड व्हाटएवर।
पर आ रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना रश बहुत है। एक कमरा छूटेगा तो 4 लोग लेने को तैयार खड़े होंगे। मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही शब्द, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इट इज़ ब्यूटीफुल, राइट। कैमरा ना जस्टिस नहीं कर पाएगा टू द ब्यूटी दैट द आईज आर सीइंग, कर ही नहीं सकता। आई मैन, जिन लोगों का घर होगा ना ये नदी के पास, क्या मज़े है यार। Look at this. Look at this. Now look at this. Oh my God. कहाँ देखूँ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ सुंदर है यार। Oh God. Seriously man, कार में ये मज़ा नहीं आता है। You don't get this 360-degree view when you are in a car. मैंने ज़िंदगी में कभी बाइक से इतनी लंबी राइड करी ही नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली बाइक मैं चलाई 25 साल बाद रहा हूँ। ये तो मैंने लास्ट ईयर ये बाइक खरीदी, तब से ऐसी छोटा मोटा शौकिया चला रहा था। बट इतना लंबा मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर पाऊँगा। आई हैड माई डाउट्स व्हेन आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, बट कुडोज टू दिस बाइक, वेरी कंफर्टेबल। मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स चल चुका हूँ एंड मुझे मतलब फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस बाइक देन इन अ कार। वाओ, लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है जैसे ना हम स्कूल में पेंटिंग बनाते थे ना, कि नदी जा रही है, पहाड़ है, घर है। एग्जैक्टली वैसा लुक आ रहा है इसमें। अब आई डोंट नो गोप्रो में कितना दिखेगा आपको, बट मेस्मराइजिंग व्यूज, मेस्मराइजिंग व्यूज। बस किसी तरीके से ना वो जो प्लेस में गर्मी जो सहनी पड़ती है ना आने के लिए, पर एनीवेज आई मीन you sweat it out, then only you get the rewards, right? So think about it like that. खून पसीना बहा के, खून नहीं सॉरी बॉस, खून नहीं, पसीना बहाया अच्छे से मैंने। अभी गर्म हो रहा था नीचे पूरे प्लेन्स में, उसका रिवॉर्ड ये मिला है मुझे। मनाली 40, कायलोंग 110, ले। ये बार बार चिढ़ा रहा है मुझे, ले दिखा दिखा के इंटाइस कर रहा है मुझे कि चल भाई ले आके दिखाता मानू। चैलेंज एक्सेप्टेड, वन डे आई विल बी इन ले ऑन अ बाइक। मनाली का जाम भाई साहब खतरनाक। यू गाइस भीड़ देखो।